हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 134 अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक परिचय, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है रचनावाद क्या है, रचनावाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। रचनावाद की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। रचनावाद होता क्या है, तो स्टूडेंट इसको अच्छे से समझिएगा। रचनावाद एक विचार है जो मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल ताकत और स्वार्थ से नहीं चलती, बल्कि विचारों, मान्यता और सामाजिक संबंधों से भी बनती है। इनका मानना है कि राज्य और उनके हित तयशुदा नहीं होते, बल्कि वे समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। रचनावाद का मानना है कि पहचान, सांस्कृतिक और मूल्यों भी राजनीति को प्रभावित करती हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक निर्माण से ही वास्तविकता बनती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि सामाजिक सोच को भी समझना जरूरी है। तो इस प्रकार रचनावादी जो अवधारणा है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाला एक महत्वपूर्ण विचार है। रचनावादियों के अनुसार राजनीति केवल शक्ति, हथियार और स्वार्थ पर आधारित नहीं होती, बल्कि विचारों, मान्यताओं और सामाजिक संबंधों से भी बनती है। क्योंकि रचनावाद के समर्थक विचारकों ने विचार और मान्यता और सामाजिक संबंधों पर जोर दिया, और इनका मानना है कि राज्य, सरकार जो उनके हित होते हैं ये पहले से फिक्स नहीं होते, बल्कि ये समय के साथ साथ राज्य के जो हित है ना, वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। रचनावादियों के अनुसार केवल सैन्य शक्ति और आर्थिक हित राजनीति का निर्धारण नहीं करते, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये रचनावादियों का मानना है। रचनावाद मानता है कि वास्तविकता खुद इंसानों और समाज द्वारा बनाई जाती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वैसी ही होती है जैसी सोच और मान्यताएं उसे बनाती है। जिस राज्य की सोच या शासक जिस सोच और मान्यताओं पर चलेगा, उस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी उसी आधार पर निर्धारित होते हैं। इसलिए कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वैसी ही होती है जैसी राज्य की सोच और मान्यताएं होती हैं। इस प्रकार रचनावादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए शक्ति और स्वार्थ के साथ साथ विचार, पहचान, संस्कृति और सामाजिक निर्माण को भी देखना जरूरी है। इसी से वास्तविक राजनीति का सही स्वरूप समझा जा सकता है। इस आधार पर हम रचनावाद की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रचनावाद की विशेषताएं क्या है। पहली हेडिंग है सामाजिक निर्माण। रचनावादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नियम और संरचना समाज द्वारा बनाई जाती है, वे प्राकृतिक नहीं होती। यानी जो सामाजिक निर्माण एक राज्य के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो स्थापित होती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो नियम निर्धारित होते हैं, ये समाज द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि प्रकृति के द्वारा। ये रचनावादियों की पहली विशेषता है। दूसरी, पहचान और विचारधारा का महत्व। राज्य का व्यवहार उसकी पहचान, विचारधारा और मूल्यों से तय होता है, ना कि सिर्फ सैन्य या आर्थिक ताकत से। रचनावादियों के अनुसार राज्य की जो पहचान है ना, वो सैन्य और आर्थिक ताकत के आधार पर नहीं, बल्कि राज्य का व्यवहार, कि उस राज्य या देश का व्यवहार कैसा है, उसकी पहचान, विचारधारा और उसके जो मान्यता है वो तय करती है कि राज्य का मतलब राज्य की पहचान और विचारधारा क्या है। तीसरा है राज्य के हित स्थायी नहीं होते। रचनावादियों के अनुसार राज्यों के हित स्थायी नहीं होते। राज्य के हित, क्योंकि राज्य के जो हित है वो समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं। ये एक रचनावादियों की विशेषता है। चौथा है संवाद और विचार की भूमिका। संवाद, भाषा और विचार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देते हैं, और हमारे जो किसी राज्य के संवाद
भाषा और विचारधारा और मान्यताएं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करते हैं कि उस राज्य के संबंध अन्य देशों के साथ कैसे हैं। पांचवा है अभिनेताओं की परस्पर क्रिया। राज्य और अन्य अभिनेता एक दूसरे के साथ क्रिया करते हुए अपने व्यवहार और पहचान को बनाते हैं। इस तरह से एक राज्य दूसरे राज्य जब व्यवहार एक दूसरे के प्रति करते हैं या कोई भी क्रिया करते हैं उससे उनका व्यवहार और पहचान निर्धारित होती है। छठा है संरचना और एजेंसी दोनों महत्वपूर्ण है। रचनावादियों के अनुसार न कि अंतर्राष्ट्रीय ढांचा बल्कि व्यक्ति और राज्य की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इनका मानना है कि किसी राज्य के हित और क्रिया में व्यक्ति और राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सेवंथ विशेषता है संस्कृति और ऐतिहासिक संदर्भ। राज्य का व्यवहार उसके ऐतिहासिक अनुभवों और सांस्कृतिक संदर्भों से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है नियमों और मापदंडों का प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने नियम, परंपरा और नैतिक मापदंड राज्यों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इस तरह से हम राज्य के जो स्वरूप है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं। ये जो बात करी रचनावादियों ने अपनी अवधारणा और विशेषताओं के बारे में बात करी, इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। इस प्रकार रचनावादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए शक्ति और स्वार्थ के साथ साथ विचार, पहचान, संस्कृति और सामाजिक निर्माण को भी समझना जरूरी है। इसी से राज्य की वास्तविक राजनीति का सही स्वरूप समझा जा सकता है। रचनावादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाला एक महत्वपूर्ण विचार माना जाता है। इनके अनुसार राजनीति केवल शक्ति, हथियार और स्वार्थ पर आधारित नहीं बल्कि विचारों, मान्यता और सामाजिक संबंधों से भी निर्धारित होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।